रहीम, ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये हर किसी में ये लाइन, ये पॉइंट दिया गया है और ये लाइन दी गई है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। इसको कभी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देखें कि ये इक्वेशन है, ये 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 2,1। हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और इसका पॉइंट x1 y1 से हो, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला जो आता है वो आता है x1 y इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 और प्लस सी मॉडुलस में लेते हैं। मॉडुलस का मकसद होता है कि अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं इज इक्वल, और इसका जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में, ये फार्मूला से हम करेंगे। तो आप देखें कि अगर ये इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का डिस्टेंस डी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये फार्मूला हर पार्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये देखें कि अब ये मैं 15x है तो मैं करूँगा 15 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 5 मॉडुलस में अपॉन नीचे ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। माइनस 8 का करना चाहिए, लिखना उसूल में मुझे माइनस 8 चाहिए, सारी फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसूल बहरहाल। तो ये डिस्टेंस ये देखें, ये आ जाएगा 30 माइनस 8 माइनस 5 मॉडुलस में अपॉन 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस ये हो जाएगा 64। तो यह आ जाएगा 30 माइनस के 30 माइनस के 13 हो जाएगा 17 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 289 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 17 मॉडुलस हो जाएगा 17 पॉजिटिव में, 289 का स्क्वायर होगा 17, तो इसका आ जाएगा 1 यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा 1 या 1 यूनिट, जो भी दे दूँ। ये हमारा था पहला पार्ट। अच्छा, आए ज़रा दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है, दूसरी इक्वेशन है कि 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 4, माइनस 3। आप देखिए अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस x1 y1 हो, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस में अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो मैं इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखें ये 4, इसमें x की जगह 4 और y की जगह माइनस 3 पुट कर लूँगा। इस पार्ट में सब इक्वल टू 0 नहीं लिखूँगा, मॉडुलस में 3 इंटू 4 माइनस 4 y की जगह माइनस 3 प्लस 5 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस में ये 12 प्लस के 12 और प्लस के 5 मॉडुलस में 12 प्लस के माइनस 4 माइनस प्लस के 12 और अपॉन ये 9 और प्लस 16 अंडर द रूट में। तो ये आ जाएगा 24 और 5 हो जाएगा 29 मॉडुलस में अपॉन ये हो जाएगा 25 अंडर रूट में। 29 मॉडुलस में 29 होगा, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स लिख दूँ, यूनिट सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, माइल हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकते हैं, जो भी लेंथ के यूनिट हैं वो सारे हो सकते हैं। पार्ट 2। अब पार्ट 3 है, देखें पार्ट 3 में ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये 3, माइनस 2। तो अगर इक्वेशन है ax प्लस इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका x1 y1 से डिस्टेंस जो है x1, y1 से डिस्टेंस फार्मूला से आता है, होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस में
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसका जो देखेंगे ये जो पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 इसमें पुट कर देंगे, 3x है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस के 2 प्लस के 10 मॉडुलस। मॉडुलस का मकसद है कोई चीज़ नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव ले लेंगे, अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 8 और प्लस के 10 मॉडुलस में, और अपॉन ये हो जाएगा 9 प्लस का 16 अंडर द रूट। ये 9 और प्लस 9 माइनस 8 1 प्लस 10 11 हो जाएगा, 11 मॉडुलस में, अपॉन ये हो जाएगा 25 अंडर रूट में। ये 11 मॉडुलस में 11 ही होगा, अपॉन 25 का 5 हो जाएगा यूनिट्स। आंसर ये डिस्टेंस आ गया इसका। अच्छा, फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट है कि 2x माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 7, 4 से। अगर ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस x1, y1 से डिस्टेंस होता है डिस्टेंस फार्मूला से ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो आप देखिए कि इस पर डिस्टेंस फार्मूला में क्या आ जाएगा, ये 7 4 इसमें पुट कर दूंगा, x की जगह 7 y की जगह 4, तो और मॉडुलस में 2 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 4 और प्लस का 1 मॉडुलस में, अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 14 माइनस के 28 और प्लस के 1 मॉडुलस में, अपॉन ये हो जाएगा 4 और प्लस 49 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारा 14 और 1 15, 15 माइनस 28, तो ये बतेंगे माइनस के 13 मॉडुलस में। या ऐसे कर दूँ 14 माइनस 28 सीधा माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13 मॉडुलस में, अपॉन ये हो जाएगा 53 अंडर रूट में। तो माइनस 13 प्लस 13 हो जाएगा 13 अपॉन 53 अंडर रूट यूनिट्स। अगर ये आंसर लिखूँ तभी ठीक है, अगर इसको आप रैशनलाइज कर दें, ऐसे कर दें 53 इंटू 53 अंडर रूट अपॉन 53 अंडर रूट, ऐसे करके करें तो 13 अंडर रूट 53 अपॉन 53 यूनिट्स। तो ये भी ठीक है, जो आपका दिल करे ये भी ठीक है, चाहे तो पॉइंट्स में आंसर दे दें, पॉइंट्स में भी आप काबिल कबूल ही होता है तकरीबन। अगर ये पॉइंट्स में आप देंगे तो मैं बता रहा हूँ कितना होगा, 13 अपॉन अंडर रूट में 53, आप दे सकते हैं 1.7856, या ये लेंगे आप दे सकते हैं 1.786 यूनिट्स, ये भी दे सकते हैं। पार्ट 4, पार्ट 5 है, देखें पार्ट 5 है हमारा कि ये करें कि 5x और प्लस के 12y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 3, -1। तो आप इसमें से देखें कि उसी तरह मैं पहले फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला क्या होता है, अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका पॉइंट है x1 y1, इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस वो है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर इसमें 3-1 में x की जगह 3y की जगह -1 पुट कीजिए, 5x है, ये आ जाएगा मॉडुलस में 5 इंटू 3 प्लस के 12 और -1 और माइनस के 16 मॉडुलस में, अपॉन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस ये 12 का स्क्वायर अंडर द रूट में। तो आप ये देखें कि 5 3 ये हो जाएगा 15 माइनस के 12 माइनस 16 मॉडुलस में, और अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अंडर रूट में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 माइनस के 12, 3 बचेंगे, 3 माइनस 16 माइनस 13 मॉडुलस में, ये मॉडुलस का सिंबल है, अपॉन
ये आ जाएगा 169 अंडर रूट में। -13 मॉडुलस में 13 हो जाएंगे, 169 अंडर रूट में हो जाएगा 13, 13 डिवाइड बाई 13 ये आ जाएगा 1 यूनिट। तो थैंक यू वेरी मच।